जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द डे वन ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लास विथ AIT एजुकेशन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंग्लिश नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि इंग्लिश सीखना कैसे है ये सीखने वाले हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर मैं अपने बेटे को एक मछली रोज पकड़ कर दूं तो वो कब तक अपना पेट भर लेगा? तो बताइए, कब तक उसका काम चल जाएगा? बिल्कुल सही, जब तक मैं उसे मछली पकड़ कर दे रहा हूं। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन वो भी भूखा मर जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने बेटे को मछली पकड़ना सिखा दूं तो कब तक उसका काम चल जाएगा? बिल्कुल सही, जब तक वो है, और हो सकता है शायद वो अपने बेटे को भी सिखा के जाए। तो दोस्तों, हम इंग्लिश सीखना कैसे है ये सीखने वाले पहले 2 वीडियोस में, और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगर ये पहले 2 वीडियो आपने ध्यान से समझा, अगर आपने इन 2 वीडियो में ये सीख लिया कि इंग्लिश को सीखना कैसे है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंग्लिश के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसे सीखने में आपको सिर्फ 6 घंटा का समय लगेगा। आइए सीखना शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखने नहीं आए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने आए हैं। हमें इंग्लिश को बोलना कैसे है, हमें इंग्लिश में बातें करना सीखना है, ये सीखने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बातों से। जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम बातों से। दोस्तों, बातें 2 तरह की हो सकती है, जिन्हें हम सेंटेंस भी कहते हैं। उन्हें मैं बातें बोलूंगा, उन्हें मैं बातें बोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आप सेंटेंस कहते हैं उन्हें आज हम लोग बातें बोलेंगे। और बातें 2 तरह की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, ध्यान से सुने, ये बातें 2 तरह की हो सकती है। हम उनको बोलते हैं, एक पूछना और दूसरा बताना। जी हाँ दोस्तों, पूछना मतलब आस्किंग, बताना मतलब टेलिंग। देखिए, आप सुबह से शाम तक आप अपना एक बार रूटीन देखिए। सुबह से उठते हैं, शाम तक आपने क्या किया, और उनमें आप देखेंगे कि सिर्फ ये 2 ही बातें और पूछें, ये आप दोनों प्रक्रिया को ही जारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह से शाम तक हम या तो किसी से पूछ रहे होते हैं या तो बता रहे होते हैं। जैसे आप सुबह उठे, मम्मी ब्रश कहाँ है? आप सुबह उठे, मम्मी नाश्ता बन गया क्या? तो देखिए दोस्तों, आपने अभी जो दोनों सेंटेंस बोला उसमें क्या किया? आपने मम्मी से पूछा, ओके मम्मा मैं कॉलेज जा रहा हूं। इस सेंटेंस में आपने बताया, मम्मी पापा जी कहाँ हैं? इस सेंटेंस में आपने पूछा, मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। इस सेंटेंस में आपने बताया, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं। आपने बताया, यानी कुल मिला के या तो आप पूछते हैं या फिर बताते हैं। इसी को हम कहते हैं आस्किंग यानी पूछना, टेलिंग यानी बताना। अब ये आस्किंग के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं और टेलिंग यानी बताने के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं पूछना यानी आस्किंग के बारे में। दोस्तों, आस्किंग को हम बोलते हैं क्वेश्चन। ग्रामर के भाषा में इसे सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि हम आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। तो इसको हम कहेंगे स्मॉल क्वेश्चंस और बिग क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आस्किंग यानी पूछना, इनके 2 पार्ट्स, 2 भागों में मैंने बांटा, एक स्मॉल क्वेश्चंस, दूसरा बिग क्वेश्चंस। अब दोस्तों, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चंस स्मॉल है या बिग है? दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। दोस्तों, स्मॉल मतलब छोटा, इसका मतलब
सवाल छोटा नहीं होगा दोस्त। जिस सवाल का जवाब छोटा सा दिया जा सके, और दुनिया का सबसे छोटा जवाब क्या है? यस या नो? जी हाँ या ना। तो जिस सवाल का जवाब यस या नो में आप दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल क्वेश्चन। तो हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? यस या नो? क्या आप पटना के रहने वाले हैं? आप क्या जवाब देंगे? यस या नो? क्या आपके पापा जी जॉब करते हैं? तो आपका जवाब क्या रहेगा? यस या नो? क्या आप जॉब करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना? क्या आपका कोई बिजनेस है? हाँ या ना? तो जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाए, दैट इज कॉल्ड स्मॉल क्वेश्चन। देख रहे हो ना आप, कितना आसान है पहचानना। अब आते हैं बिग क्वेश्चंस। नाम से समझ में आ रहा है, बिग माने बड़ा। जिस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़े या जिसको डिस्क्राइब करना पड़े, दैट इज कॉल्ड बिग क्वेश्चन। उसे हम बोलते हैं बिग क्वेश्चन। कैसे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं पटना में रहता हूँ, मैं जवाब दूंगा मैं पटना में रहता हूँ। या आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव का नाम आप बताएंगे, पूरे डिटेल्स में जाएंगे। यानी कि आपको कुल मिला के शब्दों में जवाब देना पड़ा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पापा जी क्या करते हैं, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरे पापा जी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं। आपसे पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। आपसे पूछता है कि आगे आप कितने भाई बहन, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं 2 या 3 भाई बहन हूँ। दोस्तों, जिस सवाल का जवाब आपको डिटेल में देना पड़े, दैट इज कॉल्ड बिग क्वेश्चन। जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल क्वेश्चन। इज इट क्लियर? थैंक यू। अब आते हैं टेलिंग पर। टेलिंग यानी बताना। दोस्तों, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो उसके भी 2 फॉर्म होते हैं। एक हम बताते हैं कि ऐसा हुआ या ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला, और एक हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होने वाला। जब आप किसी को बताते हैं कि नहीं होगा, नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दिस सेंटेंस इज नेगेटिव। और जब आप कहते हैं कि ऐसा होगा, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव। जब आप कहते हैं ऐसा होगा, तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव। दोस्तों, हमें इसमें 2 बातों को सीखनी है। पहली कि बातों को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पूछना, दूसरा बताना। और पूछने के 2 फॉर्म हो सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस और बिग क्वेश्चंस। और बताने के भी 2 फॉर्म हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्मॉल क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जिसका जवाब यस या नो में हो, दिस इज कॉल्ड स्मॉल क्वेश्चंस। बिग क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसका जवाब आपको डिटेल में देना पड़ता हो, दिस इज कॉल्ड बिग क्वेश्चंस। बोल के देखिए आप अपने मन में कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब आपको डिटेल्स में देना पड़े। बिल्कुल सही। एक सवाल आप ऐसा बोल के देखिए जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या तुम नॉनवेज खाते हो? बिल्कुल सही, हाँ या ना में जवाब आए। क्या तुम जाग रहे हो? बिल्कुल सही, हाँ या ना में इसका जवाब आए। आप इसे ट्राई करने की कोशिश करिए। आप जहां भी बैठ करके इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करिए, बताने का, पूछने का कोशिश करिए। इज इट क्लियर? अभी तक हम लोग सब क्लियर हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक का सारी बातें आप क्लियरली सीखे होंगे, समझे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, आप सिर्फ मेरा ये 2 बातें इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। मैं वादा करता हूं
कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगली बातें हम ये सीखने वाले हैं कि दुनिया में कोई सा भी सेंटेंस हो, उसे बनाने के लिए केवल हमें 5 चीजों की जरूरत होगी। वो 5 चीज कौन कौन सी है? अगर मैं इंग्लिश के भाषा में बात करूं तो आपने सुना होगा सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक अदर वर्ड्स होता है। ये 5 चीजें होती है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। पर दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको किताबी ज्ञान पे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा और आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने का कोशिश करूंगा। अब आप मेरे तरीके से समझने का कोशिश करिए सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। और हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजें की जरूरत पड़ेगी और हम उसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बात में एक होगा डूअर। दोस्तों, मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं डूअर बोल रहा हूं। मैं डूअर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डूअर यानी काम को करने वाला, कर्ता। चलिए आइडेंटिफाई करके देखते हैं कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा भाई सुबह जल्दी उठता है। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है? बिल्कुल सही, मेरा भाई। देखें, आप आसानी से पहचान, लेकिन फिर भी आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कभी भी आप कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो पहचानने में कि सेंटेंस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि सीखना है आज हमें। आगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप सीख गए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बच्चे के खेल के जैसे आपको लगेगा। आप डूअर कैसे पहचानेंगे? काम को करने वाला, बिल्कुल सही। दूसरा तरीका, जब भी किसी हिंदी के सेंटेंस आप किसने, कौन ने का सवाल पूछेंगे तो जो जवाब में आएगा आंसर, वही उसका डूअर है। कैसे? मेरे भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहा है? कौन क्रिकेट खेल रहा है? जवाब क्या आएगा? बिल्कुल सही, मेरे भाई। मेरा भाई मेरा मदद करता है। कौन मदद करता है? मेरा भाई। बिल्कुल सही, मेरे पापा जी जॉब करते हैं। कौन जॉब करते हैं? मेरे पापा जी। मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। कौन नहीं जाएगा कॉलेज? मैं। पापा जी, मेरे भाई, मैं, ये हम सब क्या हो गए? डूअर। बिल्कुल आप पहचानना सीख गए। दैट्स ग्रेट। दोस्तों, सेंटेंस में वर्ब आता है जिसे मैं कहता हूं क्रिया, यानी कि काम। कैसे इसका आइडेंटिफाई करें? अरे भाई, इससे आसान तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इसमें काम क्या है? बिल्कुल सही, बोलने का। उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, इसमें काम क्या हुआ? जल्दी उठने का। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, काम क्या हुआ? पढ़ने का। मैं टीवी देखता हूं, काम क्या हुआ? देखने का। मैं लैपटॉप चलाता हूं, काम क्या हुआ? चलाने का। सिंपल है। जो किसी सेंटेंस के अंदर काम हो रहा होगा वो वर्ब कहलाता है। जो सेंटेंस के अंदर काम हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड वर्ब। आप डूअर और वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट को पहचानने का सिंपल सा तरीका, आप पूछिए किसी से क्या और किसे, के जवाब में जो उत्तर होगा उसे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या और किसे के जवाब में जो उत्तर होगा उसे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं,
मैं क्या बोल सकता हूं? जवाब क्या आया? इंग्लिश। मैं खाना खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? जवाब क्या आएगा? खाना। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जवाब क्या आएगा? हम क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं क्या पढ़ रहा हूं? किताब। मैं तुम्हारे भाई को जानता हूं। मैं किसे जानता हूं? जवाब क्या आएगा? तुम्हारे भाई को। मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं किसे पढ़ाऊंगा? उसे। तो जो क्या और किसे के आंसर में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो आपने समझा कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, हमने 3 चीजें सीखा, डूअर, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। इन तीनों के बाद जो सेंटेंस बच जाती है स्ट्रक्चर्स में, दैट इज कॉल्ड अदर वर्ड्स। और हर स्ट्रक्चर की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो हम डे वाइज सीखने वाले हैं। चलिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, इसमें चारों चीजों को एक बार आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो सेंटेंस ये है कि मैं पराठे खा रहा हूं। बताइए इसमें डूअर कौन है? बिल्कुल सही, मैं। कैसे पता लगा? एक तो सिंपल तरीका है, मैं ही इस काम को कर रहा हूं। और दूसरा, कौन खा रहा है? मैं। बिल्कुल सही, आपने सही तरीके से पहचाना। अच्छा बताइए इसमें काम क्या है? बिल्कुल सही, यानी खाना। क्रिया क्या है? खाना। और ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही, पराठे। आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? मैं क्या खा रहा हूं? तो मैं पराठे खा रहा हूं। पराठे ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारा एक आपसे होमवर्क रहेगा कि आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस को लेना है और उसे आइडेंटिफाई करना। आप कम से कम 20 सेंटेंस को लें और उसे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें कि इसमें डूअर कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। और जो सेंटेंस आपने बोला है वो स्मॉल क्वेश्चंस है या बिग क्वेश्चंस है, या आस्किंग है या टेलिंग है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप हिंदी में सिर्फ सेंटेंस को लिखें और उसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को कलेक्ट करें और उसे पहचानने का कोशिश करें। आपका होमवर्क ये रहेगा। अगर आप इसे करते हैं तो आशा करता हूं कि आने वाले अगले कुछ दिनों में मैं आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सिखा पाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।